हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं आयशा आप सभी का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बिहार एकेडमी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं बिहार ITI 2024 के बारे में बताने को जा रही हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट करें। जैसे कि बच्चों आपको पता ही होगा ITI का सिलेबस क्या है, तो चलिए सबसे पहले हम बिहार ITI 2024 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि बच्चों मैं आपको ये बता देती हूँ कि सबसे पहले मैथ पूछा जाता है और मैथ 50 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन का होता है और टोटल आपका 100 मार्क्स होता है। उसके बाद साइंस आपका 50 क्वेश्चन होता है उसमें और टोटल 100 मार्क्स का होता है। और जीके यानी कि जनरल नॉलेज आपका होता है 50 क्वेश्चन का होता है, 100 मार्क्स का होता है और टोटल आपको एक क्वेश्चन पे ईच क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलता है। आप इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है जैसे बहुत सारे बच्चों का ये होता है। और मैं ये भी बता देती हूँ कि एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स का होता है। जैसे बच्चों आपका टोटल क्वेश्चन 150 होगा, जैसा मैं बता चुकी हूँ आपका टोटल क्वेश्चन 150 होगा। उसके बाद क्या होगा और हम टोटल मार्क्स के बारे में बात करते हैं। टोटल आपका 300 का होगा और एग्ज़ाम यहाँ पे आप ये समझ जाएंगे कि टोटल 300 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे उसमें। मेन रूप से ये कितने मार्क्स का होगा जैसे कि हमारा सिलेक्शन हो सके। अब मेन रूप से ये समझते हैं कि कितना क्वेश्चन सही करें ताकि सिलेक्शन हो जाए। तो बच्चों मैं आपको कम से कम ये बता दें, कम से कम आपको 300 में से कम 180 सही करना होगा ताकि आपको अच्छा कॉलेज। तो ये कंफर्म है, अगर आप 180 क्वेश्चन सही 180 मार्क्स आप लेके आते हैं तो आपका एकदम कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। सब लोग फंसते कहाँ हैं, जैसे बहुत फंसते कहाँ, जैसे कि 10th का भी इसमें फॉर्म, जो 10th पास करा है वो भी फॉर्म भर देता है, 12th पास करा है वो भी फॉर्म भरता है और जो ग्रेजुएशन पास है ये पास कर गया वो भी फॉर्म भर देता है। इसलिए कंपटीशन बहुत ही हाई हो जाता है। अगर आप 300 में से अगर 170 या 180 करीब लेके चल आते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ITI कॉलेज में बहुत ज़्यादा ही कम सीट है और बहुत ही कम गवर्नमेंट कॉलेज है। आपको पहले ये समझना पड़ेगा, हमने क्या कहा कि ITI में सीट कम है और गवर्नमेंट कॉलेज भी कम है, इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत ही हाई रहता है। ITI का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि सरकारी जॉब में सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको सरकारी जॉब में होता है। चलिए अब हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि कितना कट ऑफ होना चाहिए। जैसे कि बच्चों मैं आपको ये बता देती हूँ कि जनरल का कम से कम आप जानते हैं जनरल का सबसे हाई जाता है और DQ कोटा का बात करें तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो वो चल ही जाएगा, लेकिन आपको कम से कम पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत ही, ताकि आप 80 से 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आप अटेंड करके आओ। टोटल मार्क्स आपका भी इसमें भी 100 का होता है। अब हम जनरल का बात करते हैं। कम से कम आपको जनरल में कम से कम 200 से प्लस आपको मार्क्स लाना होगा। उसके बाद OBC का बात करें, OBC में कम से कम आपको 170 से 180 के बीच मार्क्स लाना होगा, प्लस ही लाना होगा, कम नहीं लाना होगा। अगर लाएंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हो कि कम नहीं हो सकता तो प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। तो चलिए हम ST के बाद में बात करते हैं। ST का कम से कम 150 से प्लस ही होना चाहिए और SC का बात करें तो उसमें भी 150 प्लस होना चाहिए और DQ कोटा का 180 से 100 मार्क्स प्लस होना चाहिए। जैसे कि बच्चों बहुत सारे बच्चों ये रहता है कि हम क्या करें, हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ सिलेक्शन, तो आप यही होगा फ़ीस ज़्यादा लिया जाएगा, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज से आप कर सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।